हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम सीखने वाले हैं। और ये फिजिक्स क्लास 12th का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीयक नियम। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी बोलते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संधि का नियम बताओ, तो आपको यही आंसर मेंशन करके आना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए देखो, ये एक परिपथ है, ठीक है। इनमें ये धारा बह रही है, ठीक है, इनमें ये धारा बह रही है और इनका जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। मान लिया हम इसको I1 बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5, ये सभी धाराएं हैं, ठीक है। देखो, ये एक परिपथ है, ठीक है। इसमें धारा ऐसे आ रही है और इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है। और ये जितना गैप ये धारा इधर आने में ले रही है, मतलब जितना गैप इसको अंदर आने में लगा इतना ही गैप ये बाहर आने में लगेगा इसमें, ठीक है। मतलब काफ़ी बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बस इतना समझना फिलहाल आप कि देखो, ये धारा ऐसे आई और ऐसे तीन जगह से ऐसे बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, मतलब जितनी भी ये धारा हैं, समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय जो योग होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तो इसको हम समस्त धाराओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू ज़ीरो। मतलब किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा के लिए हमने सिग्मा लगाया, ठीक है। समस्त धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो होता है शून्य, ठीक है। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आता है, ठीक है। जैसे ये I1 प्लस I2 प्लस I2, ठीक है। और इक्वल टू किसके बराबर होती है, ये जो ये धारा बाहर निकल रही है ना, इनके बराबर इनका योग होता है। पता चलेगा ना हमने इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि ये धारा I1 और I2 ये ऐसे अंदर आई और ऐसे I3 I4 I5 ये ऐसे बाहर निकल गई। तो इक्वल टू ये दोनों I1 I2 किसके इक्वल है, I3 प्लस I4 प्लस I5 ये इनके इक्वल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आता है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर लेंगे हम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा, यहाँ पे लिखना, तथा उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान ले देखो, ये एक परिपथ है, ये ऐसा, ठीक है। इसको हम 1 बोल देंगे, मतलब इसको हम एक बंद पास बोल लेंगे, इसको हम 2 बंद पास बोल लेंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे हो गया। तो किसी वैद्युत परिपथ के, ठीक है, प्रत्येक बंद पास, मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ तक, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराएं, जैसे I1 है और ये I2 है, ठीक है। इसको विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, उनके संगत प्रतिरोध लगे ना, देखो R1 R2 ये प्रतिरोध है, तथा उनके संगत लगे प्रतिरोधों का जो गुणनफल है, ठीक है। तो ठीक है, और इस परिपथ में जो ये विद्युत वाहक बल लगा है ना, इसका बीजगणितीय योग इनके बराबर होता है ये, ठीक है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है ये, ऐसे लिखना, ठीक है। देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग है, ठीक है, इस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग है इनके बराबर होता है ये, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा में समस्त धाराओं की बात हो रही है ना, जितनी भी धाराएं हैं बह रही है इसमें, सिग्मा आई आर किसके इक्वल होता है ये, जो इसमें जितने भी इसमें विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके बराबर होता है। तो सिग्मा लगाएंगे हम उसके लिए भी, सिग्मा ई। देखो, किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं, जितनी भी धाराएं, ठीक है, तथा उनके संगत लगे प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, वो जो उसमें उस परिपथ में लगे जो विद्युत वाहक बल है ना उनके बराबर होता है ये, ठीक है। इतना समझना इसको। और फिर इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे देखो, ये इस बंद पास को लो, पहले वाले बंद पास के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे बंद पास एक के लिए, मतलब इस वाले बंद पास की बात हो रही है, ठीक है। बंद पास एक के लिए क्या होगा, इसमें I1 R1, देखो ये ना, देखो
I1 R1, ठीक है। और माइनस माइनस हमने क्यों लगाया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे I1 R1 लिखा, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो जैसे ये धारा बह रही है ना, देखो ये धारा ऐसे बह रही है, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऐसे आ रही है और फिर इसको ऐसे जाना था इसको, लेकिन यहाँ से देखो ये रिवर्स हो रही है। ये देखो, ये जो धारा है देखो ये रिवर्स हो रही है, मतलब ये इधर आ रही है और ये इधर से जा रही है। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, माइनस लगाया यहाँ पे, ठीक है। माइनस I2 R2, ठीक है। I2 R2, और ये किसके इक्वल होता है, जो इसमें लगे ना विद्युत वाहक बल E1। जब हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, E1 माइनस E2, ठीक है। इतना समझ में आया, काफ़ी आसान सा है और ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है ये, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे, बे भाई चल जा यार। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बंद पास इसके लिए, ठीक है। बंद पास 2 के लिए, इन फॉर्मूलों को याद रखना होगा आपको। बंद पास 2 के लिए I2 R2, देखो यहाँ पे बंद, ये इसकी बात हो रही है ना। अब देखो इसमें देखो I2, ठीक है, R2 प्लस I3 R3, ये किसके इक्वल है, E2 के, क्योंकि इसमें देखो एक ही विद्युत वाहक बल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। देखो यही लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे नहीं है ना, इसमें तो 2 थे, वो एक ऊपर था एक नीचे था। अब इसमें 2 है, इसमें सॉरी इसमें 2 है और इसमें 1 था, इसलिए हमने 1 लगाया यहाँ पे। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, देखो यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये धारा देखो ऐसे आई, ठीक है, यहाँ से ऐसे बह रही है, यहाँ से ऐसे बह रही है और इधर से इधर चले जा रही है। इसमें रिवर्स हो रही थी धारा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। इसमें देखो इसमें सीधी जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने प्लस लगाया। बस, काफ़ी बेसिक सा बहुत आसान टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ जाना। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मतलब अक्सर ये आता ही आता है ये, और ये 3 नंबर में या 5 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।